बवासीर के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। आज हम इस वीडियो में जो बवासीर के बारे में कॉमन सी गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में आज हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि क्या बवासीर सिर्फ बूढ़ों में होती है, और क्या ये जो मसालेदार अशिया हैं ये बवासीर काज करती हैं, और क्या बवासीर एक अछूत की बीमारी है, और क्या बवासीर सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाती है, और क्या बवासीर खुद ब खुद ठीक हो जाती है, और क्या बवासीर हर वक्त ऑपरेशन से ही ठीक होती है। इस तरह के जो सवालात हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, आज हम इस वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है जो बवासीर होती है ये जो पखाने वाली जगह पर होती है, इसके अंदर से ऐसे मोके निकल कर आते हैं। समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनस इसको बोलते हैं। जो मोके बनते हैं ये बवासीर खूनी बवासीर होती है, यहाँ से खून आना शुरू हो जाता है, या सिर्फ बादी बवासीर होती है, यहाँ से सिर्फ मोके बाहर निकल कर आते हैं। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पखाना करते हुए ये जगह सूज जाती है, फूल जाती है और यहाँ से मोके निकल आते हैं। ये है बवासीर। सबसे पहली गलत फहमी जो कि कॉमन है वो ये है कि लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बूढ़ों में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाजमी नहीं कि ये बूढ़ों में हो। हाँ, ये हो सकता है कि काफ़ी उम्र के लोगों में पखाने वाली जगह पे बार बार कब्ज़ होने की वजह से इस जगह पे ये जगह क्योंकि कुछ कमज़ोर भी हो जाती है, पट्टे भी यहाँ के कमज़ोर हो जाते हैं, और बार बार कब्ज़ की वजह से यहाँ के मोके आहिस्ता आहिस्ता नीचे लटक 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 कर ये फिर बवासीर वाली कंडीशन बना देते हैं। लेकिन आम तौर पर ये अगर बूढ़ों में होती है तो ये नौजवानों में भी ये कॉमन है ये बीमारी। और हमने एक पेशेंट ऑपरेट किया और उसकी सिर्फ उम्र 24 साल थी, लेकिन वो अपनी पानी का, खुराक का बिल्कुल मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते थे। काफ़ी दफ़ा खाना स्किप कर देते थे, पानी नहीं नॉर्मल यूज़ करते थे, जितना पानी पीना चाहिए वो नहीं करते थे, डाइट को प्रॉपर नहीं रखते थे। तो 23-24 साल की उम्र में ही उनको ये मौके हो गए, और वो 4th डिग्री मौके थे। हमारे पास वो पेशेंट आया, हमने वीडियो भी उसकी डाली हुई है। वाघा बॉर्डर से पेशेंट हमारे पास आया था। तो लाजमी नहीं कि ये सिर्फ बूढ़ों में होती है, यंग में भी पाई जाती है। दूसरी गलतफहमी, क्या मसालेदार खाने बवासीर का सबब बनते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसालेदार खाने जो होते हैं वो बवासीर, तेज़ मिर्चों वाले मसाले वाले खाने वो बवासीर नहीं करते, लेकिन जो बवासीर की जो अलामात होती हैं, जलन है, चुभन है और सोजन सी हुई होती है, उसको एग्रावेट कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये जो मसालेदार अशिया इसलिए परहेज़ कराई जाती हैं कि यहाँ जलन, चुभन और इस तरह की चीज़ें ना हों और जो बवासीर की अलामतें वो बढ़ ना जाए। लेकिन एज सच ये होता है कि इससे जो मसालेदार अशिया होती हैं ये बवासीर का प्रॉब्लम नहीं काज करती। जो ज़्यादा मेन कंसेप्शन है कि आपने मसालेदार अशिया नहीं लेनी है, उससे बवासीर हो जाएगी। बवासीर हुई भी होती है, उससे अलामत बढ़ जाती हैं। ऐसे ही जैसे नमक है ना, नमक ब्लड प्रेशर बनने का सबब नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि नमक खाएंगे तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। पहले जिनको ब्लड प्रेशर है उसमें अगर आप साल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर का जो असर है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर एज सच नमक खाने से नहीं होता। इसी तरह मसालेदार अशिया खाने से बवासीर नहीं होती, पहले से जो बवासीर है उसका असरात बढ़ जाते हैं। तीसरी जो गलत फहमी है कि बवासीर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बवासीर खुद ब खुद ठीक नहीं होती। बवासीर का ऐसे समझ लें इसका अटैक होता है जब इनिशियल स्टेजेस वाली, जो अर्ली फॉर्म वाली, इसकी क्योंकि 3-4 डिग्री होती हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। पहली डिग्री होते सिर्फ खून आता है लेकिन मोके बाहर नहीं आते। दूसरी डिग्री ये होती है कि जब पखाना करते उस वक्त सिर्फ मोके फूलते हैं, जब पखाना कर लेते हैं मोके वापस चले जाते हैं। तीसरी डिग्री ये है कि मोके बाहर रहते हैं, उंगली की मदद से मोकों को अंदर डालना पड़ता है। और चौथी डिग्री ये होती है कि मोके बिल्कुल बाहर रहते हैं, सूजे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं और अल्सर बना हुआ होता है। तो इब्तदाई सूरत हाल जो होती है बवासीर की, ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जब आप मुतवाज़न ग़िज़ा लेना शुरू कर देते हैं, हाई फाइबर डाइट लेना शुरू कर देते हैं, इसबगोल का छिलका लेना शुरू कर देते हैं, और पानी आप ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, वॉक को मामूल बनाते हैं, और पेल्विक की फ्लोर की कीगल एक्सरसाइज जब शुरू करते हैं, तो अलामात ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बवासीर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं कि जितने ये मोके, पखाने की जो नलकी है, इसमें से जितने डिग्री तक नीचे मोके लटक चुके हैं वो वापस नहीं जाते हैं। कितने डिग्री तक लटक चुके हैं वो वापस ख़त्म नहीं है। ऐसा नहीं कि उस जो लटके हुए होते हैं मौके वापस जिस्म के हिस्से के साथ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो इस तरह होता है कि जितने मौके लटके होते हैं उनकी अलामात, अगर ये एहतियातें जब हम करते हैं तो उनकी अलामात ख़त्म हो जाती हैं, तो ऐसे लगता है कि बवासीर ख़त्म हो गई है।
अगर शुरू वाली स्टेज है, डिग्री है मोकों की, तो एहतियात करने से ये अलामात ख़त्म हो जाएंगी और ऐसे लगेगा कि बवासीर ख़त्म हो गई है। और एक गलत फहमी है कि मोके जो हैं, जो बवासीर है, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी से मुमकिन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आपको सर्जन ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज वाले होते हैं इसकी जो डिग्री के हिसाब से इसका इलाज होता है। जो वैसे आप जनरल, हमने इस पर वीडियो भी बनाई है कि सर्जरी कब ज़रूरत है, उस वक्त ज़रूरी होती है और ये फ़ैसला पेशेंट ने करना होता है जब ये मौके अब आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें से खून इतना निकल रहा है कि आपका HB जो हीमोग्लोबिन है, खून की मिकदार कम हो गई है और इसके ये इतने फूल गए हैं, सूज गए हैं कि आप पखाना करने में रुकावट डाल रहे हैं और इतना ये दर्द कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, चुभन कर रहे हैं कि आपसे बैठा नहीं जा रहा और आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आपकी वर्क प्लेस वाली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। जब आप इतने लेवल तक तंग हो गए हैं, फिर तो आप खुद चाहेंगे कि आप इनसे जान छुड़ा लें। वरना मौके जो लटक गए हैं वैसे अगर लटके हुए हैं, कोई अलामात नहीं कर रहे और कोई दर्द नहीं है, जलन नहीं है, चुभन नहीं है, इनमें खून नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप सर्जरी उसकी करवा दें। उसमें सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मौके इनकी अलामात इतने लेवल तक चली जाती हैं कि अब आप इनसे जान छुड़ाए बगैर गुजारा नहीं है, तो उस वक्त तो आपने सर्जरी करवानी है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती सर्जरी की। बहुत सारे केसेस ये होते हैं कि होम रेमेडीज़, घरेलू टोटकों से इनका इलाज मुमकिन है और यही वो बात होती है, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज होता है। हाँ, उस वक्त आपने डिले नहीं करना, लेट नहीं करनी, जब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है और आप फिर इन चक्कर में पड़े रहे, नहीं मैं घरेलू टोटकों से ठीक कर लूँगा। फिर ये होता है कि HB जो आपकी हीमोग्लोबिन है बहुत ज़्यादा, खून ज़ाया हो जाता है। 4 HB के साथ, 5 HB के साथ हमारे पास पेशेंट आए होते हैं और उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। उन केसेस में तो फिर सर्जरी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक और गलत फहमी है कि क्या ये जो मौके हैं या जो बवासीर है ये अछूत वाली बीमारी है, क्या ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर शख्स के पखाने की नलकी के निचले हिस्से में खून की नालियों का गुच्छा सा होता है, हेमरॉइडल प्लेक्सिस बोलते हैं, हेमरॉइडल वीनस प्लेक्सिस बोलते हैं। जो खून की नालियों का जो गुच्छा होता है, यहाँ से पखाना जब रगड़ लगा के खून की नालियों का गुच्छा फट जाता है तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है और पखाना जब रगड़ लगा के बाहर निकलता है तो वो मौकों को भी बाहर ले आता है। तो मुख्तलिफ डिग्री में ये फिर मौके आते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। तो ये सिर्फ उस जगह की बीमारी है, उस जगह पे कब्ज़ की वजह से ये बनती है, उस जगह पे खून की नालियाँ जो हैं उनके फटने की वजह से वहाँ से बनती है। तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है, खूनी बवासीर, या फिर मौके लटक के आ जाते हैं बादी बवासीर। ये एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगती है और इससे कोई सच परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को मौके हैं, बवासीर है, तो उसके साथ नहीं बैठना है और उससे मेल जोल नहीं करना है। ऐसा नहीं है, अपने जहन से ये चीज़ें निकाल लें। ये थी कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ गलत फहमियाँ जो बवासीर के बारे में हैं और इन्हीं मिसकंसेप्शन और गलत फहमियों की वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं और मुख्तलिफ, कभी वो सर्जन के पास चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो हकीम के पास चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन आपने ख़ुद इनको समझना है और इसको समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आप विज़िट करें। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और 100 से ज़्यादा इस पे हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। इसकी एक एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है और हमने बताया हुआ है कि इसका ऑपरेशन कब ज़रूरी है। हमने बताया हुआ है कि इसका घर पर आप इलाज कर सकते हैं। हमने बताया हुआ कि थोड़े से थोड़े लेवल का इलाज क्या है, इंजेक्शन से कर सकते हैं, बैंड से, रबर बैंड से कर सकते हैं, या जब सर्जरी ज़रूरी हो तो करते हैं। इसकी अलामात क्या हैं, आपको इस बीमारी के बारे में जितना पता चलेगा आप उतने जो है ना सेटिस्फाई होंगे और आपको आइडिया होगा कि ये इतनी कोई सीरियस मसला नहीं है, ये कोई ऐसा गंभीर मसला नहीं। ये भी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक सीरियस बीमारी है। कोई ऐसी सीरियस बीमारी नहीं है। पखाने वाली जगह पे सिर्फ मौके लटक गए हैं और उन मौक़ों को आपने उसी हिसाब से इलाज करना है और इसका कोई ऐसा सीरियस आपने इसको नहीं लेना है। बस यह कि कंसर्न शो करें, इस बीमारी को समझें और इसका जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके के हिसाब से आप चलें और मुस्तनद आप सर्जन से रब्ता करके इसके बारे में मालूमात लें और इसके बारे में जो इलाज है उसके हिसाब से आगे चलें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक करें आप और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम न्यू जो भी वीडियो इससे रिलेटेड आएंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजेंगे। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।